Hello everyone, how are you? Today I am going to tell you about my new eyeshadow palette which I got from Nykaa. तो ये जो आई शेडो पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन की, जिसे मैंने 800 समथिंग के अराउंड बाय किया था नायका से। और इसके सारे शेड्स जो हैं वो है ब्राउन फैमिली में। और ये आई शेडो पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैंने 2 कॉम्बो ख़रीदा था, जिसमें से एक कलरफुल पैलेट थी और एक ये ब्राउन फैमिली की। सो जो कलरफुल वाली थी वो इतनी पिगमेंटेड और इतनी अच्छी नहीं लगी, बट इस आई शेडो पैलेट ने सारे पैसे वसूल लिए। तो ये जो पैलेट है ना, आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं या ऑफिस गर्ल हैं, अगर सॉफ्ट और ब्राउन फैमिली में मेकअप चाहते हो तो आप ये पैलेट ज़रूर ले सकते हैं। सो मैं आपको इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू करके दिखाऊंगी और साथ में एक छोटा सा आई मेकअप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेस कंप्लीट कर लिया है अपने हाथ का, एंड अब मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसे धीरे धीरे अपने हाथों पे ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। मोस्टली इस पैलेट में सारे ब्राउन शेड्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए, और इसके पिगमेंट भी बहुत से ब्राउन शेड्स में हैं। और ये मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन लिया है। ये कुछ ब्राउन्स कलर जो इस पैलेट में है वो सिमिलर ही लगेंगे, बट जब आप उसमें डिपॉजिट करेंगे अपनी आई पे या फिर किसी भी आई मेकअप डमी पे, तो वो आपको अलग ही दिखेंगे। सो ये सबसे डार्क कलर था, एंड फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा लाइट कलर लिया है, और ये उससे भी लाइट ब्राउन फैमिली का कलर है। मेरे हाथों पे स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है। अब मैं इसमें थोड़े पिंक शेड भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एज अ ट्रांजिशन शेड आप यूज़ कर सकते हैं जब आई मेकअप करें। ब्राउन में भी है ट्रांजिशन के लिए, बट ये पिंक में भी, जो पिंक की वैरायटी है ये भी बहुत प्यारी है। ये बहुत ज़्यादा लाइट पिंक था जो कि दिख नहीं रहा हाथों पे। ये भी, ये जो साइड्स में आपको शेड्स दिए हुए हैं ये एज अ ट्रांजिशन के लिए दिए हैं। अब मैं पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो पिगमेंट है सबसे डार्क है इस पैलेट में और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप मिड एरिया पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ इसे ही यूज़ करके भी आप एक आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा शैम्पेन शेड में था। ऐसे डार्क टू लाइट आपको मिलेंगे सारे शिमर्स में पिगमेंट। थोड़े पिंक के शेड में भी हैं कुछ शिमर्स। अगर आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए है अपनी आँखों के आईलिड्स पे तो आप इसके 2-3 बार स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्ट्रोक में भी आपका काम हो सकता है। और ये रही पैलेट, और ये दोनों कॉम्बो मैंने ख़रीदा, और ये रहा सारे कलर्स का इफ़ेक्ट। अब मैं इस तरीके का सॉफ्ट आई मेकअप क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सबसे डार्क कलर लिया है आईब्रो की शेप बनाने के लिए। तो इस तरीके से आईब्रो को मेजर करते हुए मैं एक आईब्रो की शेप बना लूँगी। अब मैं लाइट शेड लूँगी ब्राउन की फैमिली से और आईब्रो को फिल कर दूँगी। अभी सिर्फ हम आईब्रो रफली ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम कंसीलर से इसे एक शार्प लाइन देंगे। इस तरीके से कंसीलर ब्रश लिया है मैंने, और कोई भी कंसीलर आप ले सकते हैं, मैंने फॉरएवर का लिया है। मैं कंसीलर हमेशा नेल पे लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पैचुला पे बार बार लेना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मैंने फाइनल शेप दे दिया इस आईब्रोज की। अब मैं सारे फाउंडेशन को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी कंसीलर को। अब आप बेस के लिए कंसीलर भी ले सकते हैं, बट मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ हमेशा क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में लगता है। ये फॉरएवर का फाउंडेशन है जो कि आइवरी शेड में है, और इससे मैं एक बेस क्रिएट कर लूँगी जहाँ तक भी आपको अपना आई मेकअप शो करना है।
अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से सारे बेस को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अगर फाउंडेशन या कंसीलर आपकी आईब्रोज़ पे लग जाता है तो कोई बात नहीं, हम जब आईब्रो के हेयर बनाएंगे तब वो उसमें कवर हो जाएंगे। अब मैं कोई भी एक पाउडर लेके इसे सेट कर दूंगी अच्छे से। मैंने कॉस्मेटिक इनसाइड कॉस्मेटिक का लिया है। अब मैं आईब्रो के हेयर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली कैमरे में आईब्रो की हेयर बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसे ऑफ कैमरा ही बनाती हूँ। कोई भी नॉन ब्रांड लाइनर भी ले सकते हैं आप आईब्रो के हेयर बनाने के लिए। अब इस तरीके का वाइट काजल लेके मैं आईज़ को मेजर कर रही हूँ और एक आई की शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने इस तरीके से पॉइंटेड ब्रश लिया है और इस आई शेडो का सबसे डार्क कलर यूज़ किया है आईलिड पे। वैसे तो आप इस आई लुक को फुल स्मोकी आई लुक भी कह सकते हैं, बट मैंने विदाउट काजल ये आई लुक क्रिएट किया है। तो सबसे पहले डार्क शेड को हाफ मून की शेप में मैंने डिपॉजिट करना स्टार्ट किया है। अब मैं सबसे लाइट शेड लूँगी थोड़ा सा इस डार्क शेड के अकॉर्डिंग और सारी हार्श लाइंस को ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई भी छोटा फ्लफी ब्रश ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा और डेप्थनेस क्रिएट करने के लिए वही सेम डार्क कलर ले रही हूँ। अब मैंने थोड़ा पीच कलर लिया है सारी हार्श लाइंस को ब्लेंड करने के लिए। आप ब्रश भी चेंज कर सकते हैं जब आपको सारी हार्श लाइन ब्लेंड करनी हो। मैंने थोड़ा फ्लफी ब्रश बड़ा लिया है। अब आता है फेवरेट पार्ट, सबसे ये शिमर अप्लाई करने का। तो मैंने ये जो पिगमेंट लिया है सबसे डार्क वाला ही लिया है इस फैमिली में और आईलिड पे अप्लाई किया है और सारी हार्श लाइन को इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि अब ये ब्रश मुझे यूज़ नहीं करना। अब मैं एक क्यूटिप लेती हूँ आई की शेप बनाने के लिए, 3D आई बनाने के लिए। इसके जितने भी एक्स्ट्रा आई शेडो है वो रिमूव कर देती हूँ मैं, ताकि जो वाइट बेस है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए हैंड पे। अब मैंने ये सेम वाइट काजल लिया है और आई की शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इसे फिल कर दूँगी मैं। अब मैंने इस तरीके से लाइनर ब्रश लिया है पतला और आईबॉल एरिया बनाऊंगी। सबसे पहले आईबॉल एरिया बनाने के लिए मैं डार्क कलर यूज़ करती हूँ और फिर लाइट कलर को आईबॉल एरिया पे फिल कर देती हूँ। अब मैंने लाइनर से आईबॉल एरिया को शेप दे दी है और एक लाइनर की शेप क्रिएट की है। अब मैं इसी पतले ब्रश से ड्रॉप आई शेडो का लुक क्रिएट कर रही हूँ। सेम डार्क कलर जो मैंने आई लिड पे सबसे पहले लिया था आई मेकअप के टाइम पे। अब मैं लोअर लैश बना रही हूँ। आप नॉन ब्रांड लाइनर भी ले सकते हैं और ब्रांडेड भी ले सकते हैं, बट मैं नॉन ब्रांड लेती हूँ जब मैं आई हाथों पे प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने सारी लैशेस बना ली है, अपर एंड लोअर भी। अब मैं
आई बॉल एरिया पे थोड़ा लाइट का इफ़ेक्ट देने की कोशिश करूँगी। मैंने वाइट बेस लिया है और इससे ही देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेके ब्रा बोन में हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ब्रा बोन थोड़ी हाईलाइट सी दिखे। और ब्रश के पीछे वाले पार्ट से मैं इनर वी को भी हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा फाइनल लुक। मैंने नोज़ एरिया को सिर्फ नॉर्मली ड्रॉ किया है, ज़्यादा इफ़ेक्ट देने की कोशिश नहीं करी है। और कैसा लगा आपको ये आई लुक मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास ये वाली आई शेडो पैलेट है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लुक के साथ।